कर्म पहाड़ टरे नहीं, टारेगा कोई संत। ये अनुभूति हुई है रायबरेली की रहने वाली वसुधा रावत जी को, जिसको महाराज जी ने एक दिव्य अनुभूति के जरिए बताने का प्रयास किया कि कैसे गुरु बड़े से बड़े पाप को कैसे हमारी साधना का संबल लेके पल में नष्ट कर देते हैं और एक साधक के जीवन को कितना सुगम बना देते हैं। तो उनकी ही अनुभूति हम सुनने जाते हैं, कैसे महाराज जी ने उनके कर्म संस्कारों का दहन किया ज्ञान की अग्नि में। तो चलिए सुनते हैं उनका अनुभव। वसुधा रावत जी कहती हैं कि मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ। अब तो मुझे ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई है। एक दिन मैंने साधना में देखा कि नारंगी रंग के वस्त्र पहने गुरु महाराज जी एक बगीचे में हैं। वे एक गमले के पास खड़े थे। तभी मैंने उनके पास जाकर कहा, महाराज जी आपको मेरा दंडवत प्रणाम। मेरे आशु बाबा उस दिन मुझसे कुछ रूठे रूठे लग रहे थे। वे बोले, मैंने आप सबके कल्याण के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की रचना की। एक एक मानव को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिव्य ज्योति परिवार का हिस्सा बनाया। मेरा हर एक साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, इसलिए उन्हीं के शहर में आश्रम की स्थापना की गई। वे नियमित रूप से आश्रम जाएं और सकारात्मकता से अपने जीवन को भर लाएं। मेरी आप सभी से केवल एक ही आशा है कि आप डटकर साधना करें। मेरी इतनी बार कहने पर भी आप अच्छे से साधना नहीं करते हो। मैंने कहा, महाराज जी हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में मन यहाँ वहाँ भटकने लगता है महाराज जी, पर साधना तो करनी है ना। फिर महाराज जी ने अपना हाथ उठाकर मुट्ठी बांध ली और कहा, अब नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, अभी भी समय है, कर दिखाओ। इतना कहते ही वे अंतर्ध्यान हो गए। मुझे अब भी हर ओर से यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, अब नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, अब नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। अब हर जगह यही लाइन रिपीट होकर मुझे सुनाई दे रही थी। इसके तुरंत बाद मुझे मेरे आशु बाबा आकाश में दिखाई दिए। अब मैं भी धरती से गायब होकर आकाश में बादलों के बीच पहुंच गई। वहाँ गुरु महाराज जी का आसन लगा हुआ था और वहाँ बहुत सारे साधक साधना में बैठे हुए थे। आशु बाबा अपने आसन पर विराजमान थे और उनके एक साइड में पन्नों की शेप और साइज का एक बादल का टुकड़ा दिखाई दे रहा था। उस टुकड़े पर कई साधकों के नाम लिखे हुए थे और उनके नाम के आगे उनके कर्म संस्कारों का लेखा जोखा था। महाराज जी उनकी साधना को देखते हुए एक एक कर उन कर्म संस्कारों को काट रहे थे। मैं भी तुरंत वहां साधना में बैठ गई। मेरा नाम मेरे आशु बाबा की लिस्ट में आ गया और मेरे सारे कर्म संस्कारों के पहाड़ों को वो गिरने से बचाते रहे। साधकों, जैसे हम मंदिर जाएं, कोई भी पूजा पाठ करें, लेकिन गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, क्योंकि गुरु ही हमारे कर्म संस्कारों का दहन कर हमें मुक्ति का द्वार दिखाते हैं। इसलिए कहा गया है कि कर्म पहाड़ टरे नहीं, टारेगा कोई संत। आप लोगों से यही आशा है कि आप महाराज जी के मिशन से जुड़े रहेंगे और डटकर साधना करेंगे। और ऐसी ही अनुभूतियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। No.